नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है दोस्तों। और आपको मालूम है कि आपके 3 मॉडल पेपर सेकेंड ईयर के क्लियर हो चुके हैं। आज आपका चौथा मॉडल पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर का करवा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। तो आपके मेरे हिसाब से 3 पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। और ये पेपर आपका 4 नंबर पेपर तो बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें से कन्फर्म ये हमारी गारंटी है 100% कि 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे इस पेपर में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब जैसे आपका 1-2 पेपर और बच्चे हैं सेकेंड ईयर, इसके बाद आपको फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर हल कराएंगे। तो अब आज ये 4 नंबर मॉडल पेपर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और स्टार्ट कर रहे हैं आपका। और यह है सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग थर्ड पेपर, यानी ड्राइंग के पेपर को थर्ड पेपर बोलते हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं, और ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपके प्रतीक चिन्ह नहीं दिए हैं। एक बात तो यह है, वैसे प्रतीक चिन्ह का कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा, आप ये दिक्कत टेंशन मत लेना। लेकिन ये पेपर आपकी सेमेस्टर प्रणाली का है और ये आपके 4th सेमेस्टर का है। ध्यान रखना जो पहले आपके 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों को एक जगह करके आपका सेकेंड ईयर तैयार किया गया है, तो दोनों के वही क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके 4th सेमेस्टर का पेपर है। तो आप इसमें देख लो दोस्तों, ये आपका पेपर 2016 का पेपर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको देखना। तो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, ड्राइंग द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ एसी। यानी आपका ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पहले वाले पेपर में क्लियर भी करवा दिया गया होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन है, ड्राइंग द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ एसी। तो दोस्तों इसका आंसर देखो आप, और ये डायग्राम देखना, यह है आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये डायग्राम मेरे हिसाब से आपको पहले ही बताया हुआ होगा दोस्तों। तो अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों यह डायग्राम इसमें आपको मैंने पहले बताया होगा कि ये सीटी करंट ट्रांसफार्मर है, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये फील्ड एक्साइटर, ये तो इसका आप ऑन स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से अभ्यास करना 1-2 बार। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि ये डायग्राम फ्री हैंड स्केच, इसमें किसी प्रकार के माप से चित्र नहीं बनते हैं, और इसमें आपको किसी प्रकार के ड्राइंग उपकरण भी काम में नहीं लेने हैं। तो ये आपका पहला डायग्राम है। तो 1-2 बार अभ्यास करो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ड्राइंग द लेआउट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सब स्टेशन। यानी आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर सब स्टेशन है उसका डायग्राम किस प्रकार बनता है। तो ये लेसन अभी आपको करवाया नहीं, लेकिन करवा देंगे। इसमें भी जो मोस्ट क्वेश्चन है 4-5 वो भी करवा देंगे। तो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपको पूरे क्वेश्चन हल करवाएंगे। तो दोस्तों ये है आपका इलेक्ट्रिकल पावर सब स्टेशन का। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले 11 kV 3 फेज ये अल्टरनेटर है। अब इस अल्टरनेटर से क्या कर रहे हैं, आपका एक ट्रांसमिशन इधर जा रही है और एक ट्रांसमिशन इधर जा रही है। अब जो इधर ये ट्रांसमिशन जा रही है ये आपकी 3 फेज है, 11 kV है, जो 400 वोल्टेज में चेंज करने वाला ये ट्रांसफार्मर है। यानी ये कुल मिला के लो वोल्टेज है। अब लो वोल्टेज में क्या होगा, L1 L2 L3 आ गई। तो ये आपके और ये न्यूट्रल सभी चीज़ें इधर ये आ गई। तो ये आपकी 3 फेज सिस्टम आ गई, यानी इसे न्यूट्रल सभी आ गई। इसके बाद ये फीडर है। तो अब इस फीडर से आपके इस फीडर में लाइन जा रही है जो 11 kV है, जो 220 वोल्टेज में चेंज करेगी। यानी ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ काम में लिया गया है। इसके बाद में यहाँ से हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसफार्मर लाइन है। इसके बाद में ये लाइन क्या कर रही है, आपकी 220 kV को 33 kV ग्रिड सब स्टेशन यह है। यानी आपके इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आपके ग्रिड सब स्टेशन में ये लाइन आई। इसके बाद में यह हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन है, जो ये भी 3 फेज है, जो ये क्या कर रही है, 33 kV को 11 kV में चेंज करने वाले सब स्टेशन में ये सप्लाई आई। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसमें आने के बाद में आपकी जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो 11 kV में चेंज हो गई यहाँ पर आई। तो उसके बाद में आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन यह है। तो इस स्टेशन से आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन 400 वोल्टेज यानी आपका जो घरेलू ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ से हम अपने मोटर सबमर्सिबल मोटर आती है, यानी आपकी बोरवेल की मोटर वगैरह, उनको हम चलाते हैं। जो ये लाइन ये आ गई। इसके बाद में क्या करते हैं, इसमें ये 3 फेज ये आ गई।
जो कि लो वोल्टेज सर्विस लाइन, जो लो वोल्टेज सर्विस लाइन आ गई, यानी यहाँ सेकेंडरी वन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से यहाँ पर हम कुएँ वगैरह ये चला सकते हैं, यानी न्यूट्रल भी ले सकते हैं। यानी यहाँ से आप एक फेज और एक न्यूट्रल लेके आप प्रदीप्ति यानी लैंप वगैरह कुछ जला सकते हो, बल्कि 3 फेजों से आपकी जो सबमर्सिबल मोटर है वो चल जाएगी। तो इस प्रकार आपको ये सब स्टेशन का डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 1-2 बार अभ्यास करो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया भी है, तो इस क्वेश्चन की 100% गारंटी है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से अभ्यास करके जाना, क्योंकि कन्फर्म यही क्वेश्चन इस लेसन का, तो यही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। तीसरा नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ड्राइंग द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ड्राइंग द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का हमें डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का डायग्राम। तो यह है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो दोस्तों, ये लो आपका पूरा डायग्राम आ रहा। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और 1-2 बार अभ्यास कर लो। इसके लिए एक बार आप देख लो, सबसे पहले ये 3 फेज लाइन आ रही है। 3 फेज लाइन के आने के बाद में ये आपका ICTP स्विच है, यानी IC यानी इंडिकेट, ये आपका ICTP स्विच है। ठीक है दोस्तों, तो ये ICTP स्विच के बाद में आपकी जो लाइन है, जो लाइन इस प्रकार ये आ रही है। पहली लाइन यहाँ पर आ गई, दूसरी लाइन इस कॉन्टैक्ट में आएगी, तीसरी लाइन इस कॉन्टैक्ट में आ गई। ठीक है दोस्तों, इन कॉन्टैक्ट के बाद में एक एक कॉन्टैक्टर ये आपके अलग से संयोजित किए गए, यानी कुल मिला के 6 कॉन्टैक्टर ये हो गए। जो क्या आपका हैंडल है, इस हैंडल से क्या होता है, ऑन ऑफ स्थिति में आता है, यानी हो गया। इसके बाद में आपकी थर्मल ओवरलोड रिले इधर लगी हुई है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, आपकी NVC जो स्टार्टर को ऑन स्थिति में जकड़ लेती है, ये इधर लगी होती है। और ये NC यानी नो नॉर्मली क्लोज पुश बटन आपका यहाँ पर लगा है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार अभ्यास करना, किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। तो और ये आपकी यहाँ पर ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, और ये आपका स्टार्टर का जो डायग्राम है, इससे ये पावर कंट्रोल कहते हैं। यानी हम स्टार्टर यूज क्यों कर लेते हैं, क्योंकि प्रारंभ में धारा का मान बहुत अधिक होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 1-2 बार इसका लिख के अभ्यास करो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना, इस डायग्राम में आपको किसी प्रकार के ड्राइंग उपकरण काम में नहीं लेने। 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन की बात करें, ड्राइंग द नियर फ्री हैंड स्केच ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, यानी आपकी जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसका आपको यहाँ डायग्राम बनाना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ये आ गई आपकी इंडक्शन ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो इसमें भी आप 1-2 अभ्यास करो, 1-2 बार, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो ये लो आपका पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये आपकी ऑटो सिंक्रोनस मोटर है और आपकी ये 3 फेज रियोस्टेट लगा हुआ होता है। इसके बाद में स्टार्टिंग और ये रनिंग है कॉइल, ये इधर स्लिप रिंग लगी हुई है, ये 3 फेज सप्लाई लगी हुई है, ये आपका एक्साइटर यानी उत्तेजक करने वाला भाग है। तो 1-2 बार अभ्यास करो, यानी आपका सबसे पहले इस ऑटो सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम बनाओ। इसके बाद में आगे इधर शाफ्ट पर ये 3 स्लिप रिंग लगा दी, इसके बाद में इधर ये एक्साइटर लगा दिया, एक्साइटर के बाद में इधर ये सप्लाई जाके इन स्विचों में चलेगी, स्विचों में जाके इस प्रकार आपके इन रजिस्टेंसों में ये जा रही है। तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, 1-2 बार अभ्यास करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसका भी आने के पूरे चांसेज है दोस्तों। तो ये 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए गए। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा है। कुल मिला के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मोस्ट मान के तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग द कनेक्टेड डायग्राम ऑफ फुल ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी कुल मिला के ये बोल रहा है स्वचालित स्टार्टर है, यानी फुल ऑटोमेटिक स्टार्टर है, यानी स्वतः ही ऑटोमेटिक चल जाए, वो होता है आपका ऑटोमेटिक स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिला के बोल रहा है कि आपका जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसका डायग्राम बनाए। दोस्तों आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एक तो ये आ गया, एक आपका ये आ गया, 2 क्वेश्चन इस स्टार्टर वाले लेसन में आ गए।
दोस्तों मैं बता दूं आपको, एसी मोटर के लगभग 5 प्रकार के स्टार्टर होते हैं और डीसी मोटर के आपके लगभग 3 प्रकार के, यानी एसी के 5 हो गए और डीसी के 3 स्टार्टर हो गए। इन 8 में से कम आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आप इन स्टार्टरों का काफ़ी अच्छे से अभ्यास करना, क्योंकि जिस बंदे को स्टार्टर क्लियर है वह लगभग आपकी ITI उसकी बंदे की क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल भी काफ़ी है तो वो भी आपके काफ़ी अच्छे हैं। तो ये देखो आप स्टार्टर का, तो ये है आपका स्टार्टर यानी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी ये लाइन आ रही है L1 की लाइन, ये चलेगी। आपका S2 S1 स्विच है, NO यानी नॉर्मली ओपन K1 आ गया। ये थर्मल रिले कॉन्टेक्टर आपकी ये आ गई। तो दोस्तों इसका एक दो बार अभ्यास करो, मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए दोस्तों। तो ये आपका ये डायग्राम है, काफ़ी अच्छे से देख लेना, और ज़्यादा देखने के लिए आप थ्योरी की बुक में देख लेना, जो वहाँ पर भी ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये मेरे हिसाब से आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ये आपकी थर्मल रिले है, ये आपकी ये थर्मल रिले सारी, ये थर्मल रिले आ गई, ये आपकी ये थर्मल रिले सारी, ठीक है। और ये आपकी जो वो है ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके सारे क्वेश्चन इस पेपर के क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। तो इन सभी की आप एक बार तैयारी करो, 100% गारंटी है आपको किसी प्रकार की दिक्कत। 4 पेपर क्लियर हो चुके हैं, 1 पेपर और बताएंगे। इनके अलावा दोस्तों अब और कुछ नहीं बताएंगे इसमें। तो आज इसमें बस इतना ही।